और मैं कुछ लड़कियों के बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर किसी पुरुष को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो अगर पुरुष को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है। अगर किसी महिला को पढ़ाया जाता है तो उससे पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। थैंक यू। और आज शिक्षिका सावित्री और मैं आप सभी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, स्पेशली गांव में देखा जाए तो गांव में उनको कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक हद तक रहने दिया जाता है कि बेटियां उसी लिमिट में रहें। उसके बाद उनकी शादी करके उनको भेज दिया जाता है कि वो कहीं और जाएं और किसी और के हित में रहें और वो उनका जो भी आगे पढ़ना है लिखना है वो करें, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। जैसे बेटों को पढ़ाया जाता है, बेटों को काबिल बनाया जाता है, वैसे ही लड़कियों को भी काबिल बनाना चाहिए ताकि वो अपने ऊपर निर्भर रहकर सारा अपना काम खुद कर सके, किसी और पे निर्भर ना रहें। और वो हमेशा खुद पे अगर काबिल रहेंगी तो बाकी सारा काम कर सकेंगी। आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम सभी लोग उपस्थित हैं सिंघड़ा गांव में और ये स्वयं सहायता समूह की हमारी तमाम बहनें यहाँ उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज पूरे देश में या सरकार के विभिन्न जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। अभी कार्यक्रम आजमगढ़ में भी जिला प्रशासन ने आयोजित किया है और कल हमने मनाया है सावित्रीबाई फुले की जयंती, जिन्होंने पूरे देश में पहली शिक्षिका होने का गौरव पाया है और उनको भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि जब बेटा पैदा होता है तो सोहर गाई जाती है, बेटी पैदा होती है तो सोहर गाई जाती है? क्यों नहीं गाई जाती? गाई जानी चाहिए कि नहीं? गावे की चाहिए। जब किसी के घर बेटी हो आप लोग जबरदस्ती कहिए कि हम सोहर गाएंगे और हमको मिठाई चाहिए, क्यों? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बेटी पैदा होने पर सोहर होनी चाहिए। आपका क्या विचार है? जी, सोहर होना चाहिए। अभी तक हुआ था? हुआ था। जिसका हुआ था उसका नाम बताइए। नहीं है ना अगर जिसके घर भी ऐसा हुआ हो सर, हमारे भी पोती पैदा हुई तो हम गवाही थे। आपका क्या नाम है? आपके लिए सभी लोग ताली बजाइए। उर्मिला जी ने अपनी घर में पोती पैदा हुई तो सोहर गवाया था। ये सामाजिक परिवर्तन है। इसके लिए सावित्रीबाई फुले ने काम किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काम किया, संत रविदास ने काम किया, कबीरदास ने काम किया। तो आपका क्या विचार है? अगर बेटी पैदा हो तो सोहर होनी चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। लोग केवल बेटे में मनाते हैं, बदलना चाहिए। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको हर चीज़ अच्छे से सिखाना चाहिए। आपका क्या नाम है? आपकी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। पढ़ रही हैं सब? हाँ, सब पढ़ रही हैं। कितना तक पढ़ाएंगी? हाँ, जितना हो सके उतना, लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपना कुछ खर्चा कम करके बेटियों की पढ़ाई में अपना मतलब थोड़ा योगदान करें। पैसे की वजह से कोई बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं। बस मेरी यही गुजारिश है कि कुछ अपना मतलब पैसा डोनेट करें, यानी कि फिजूल खर्ची रोकें। हाँ। और जो लोग जो सक्षम हैं वो बच्चियों की पढ़ाई में थोड़ा एक दूसरे का योगदान भी करें। हाँ। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को कुदरतन जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, मेरी ये वैसे भी अपील होती है कि सबके घर में एक बेटी होनी चाहिए। अगर संजोग से किसी के घर में नहीं है तो वह किसी न किसी बेटी की पढ़ाई में उसके आगे बढ़ने में मदद करें, उसको अपनी बेटी मान लें। इससे उनकी समझदारी बढ़ती है और उनका आदमियत पूरी हो पाती है, पूर्णता मिलती है इंसानियत की। आप क्या नाम है आपका? शीला देवी। आप कुछ बताइए इस विषय में जो चर्चा हो रही है, क्या आपका राय है? भी पढ़ाना चाहिए। आपको क्या विचार है आपका? ऐसा है कि थोड़ा तेज बोलिए। बेटियां भी समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं। हर कोई नहीं चाह रहा है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं। इसी तरह बेटियां बहुत पढ़ती हैं तो आगे जाती हैं पढ़ के, और लड़कों को और लड़कियों को समान शिक्षा देनी चाहिए सबको। आपका मायका कहाँ है? आपने कितनी पढ़ाई किया है? बीए की। बहुत अच्छा। हम समझते हैं कि इस गांव में बीए तक पढ़ी हुई बहुओं की संख्या इनके मैके में तो सारी इनकी बहनें नौकरी वाली हैं। अच्छा। हाँ। सारी बहनें नौकरी? सारी नौकरी वाली हैं। आप भी नौकरी करती हैं? हाँ। क्या करती हैं? आंगनबाड़ी में। तो इस गांव में कोई भी ऐसा है कि जिसकी बेटियां नहीं पढ़ रही हैं?
अगर हो तो आप लोग टीम बनाकर अपनी उनके घर जा करके एक दिन घूम करके सबको ललकारिए कि नहीं बेटियों को पढ़ाना, सभी की बेटियां पढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मनाली। मनाली। मनाली जी, आपसे हम पहले भी बात किए थे, आपका चैनल पर भी चला था। अगर ये बातें चैनल पर चलाई जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं न है? कोई एतराज़ नहीं न है? नहीं। पिछली बार कुछ लोगों ने एतराज़ जाहिर किया था, जी तो इस बार कोई एतराज़ नहीं न है? नहीं। वो मैं समझता हूँ कि लोगों को कुछ भ्रम हुआ होगा, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई गलत छवि आपकी पेश कर रहे हैं या तो गलतफहमी किसी के मन में आ सकती है, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य तो आप जो आपकी ये माता बहनें गांव की लोग हैं उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? मैं जितना हो सके उतना पढ़ाएं। अगर कोई भी कभी भी लड़खड़ा रहा हो, कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, तो दोनों को बराबरी से उनको उठाइए, ना कि उनको और दबा दीजिए कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। उनको उस तरीके से उठाइए जैसे माँ बाप का सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो एक बार हारते हैं तो फिर उठाइए, अगर वो दोबारा हारते हैं तो फिर उठाइए, तिबारा हारते हैं तो फिर उठाइए। एक ना एक दिन वो ज़रूर काबिल बनेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कहा। एक कहानी आती है कि किसी ने 17 बार आक्रमण किया और तब जाकर के, वो कहानी अलग है, उससे क्या संदेश मिलता है वो कथा प्रसंग, उस पर हमको नहीं जाना है, हम उसको अच्छा और बुरा नहीं बता रहे हैं। लेकिन यह एक उदाहरण है कि हम बार बार कोशिश करेंगे तो हमारी जीत होगी, हम जीत पाएंगे। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये मनाली की बात थी। मनाली जी, अभी आप क्या कर रही हैं पढ़ाई में? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। सिंगड़ा की कोई बेटी नीट की तैयारी कर रही है, बहुत खुशी की बात है। इसके पहले भी किसी ने नीट यहाँ क्वालिफाई किया है? अभी तक नहीं किया है। जो नहीं किया है उस तरफ हमको बढ़ना है, हमको कदम बढ़ाने हैं। ये नहीं कि हमारे बाप दादा ने नहीं किया है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। पहले तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, गलती हमसे हो रही है तो उसको भी ठीक करेंगे। कोई हमारे साथ गलती कर रहा है उससे भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा बताइए, आपस में झगड़ा करना चाहिए कि नहीं? मेरी राय झगड़ा करना चाहिए, और झगड़ा इसलिए करना चाहिए कि सही काम के लिए लड़ जाना चाहिए। हर माँ को लड़ जाना चाहिए, बेटी को पढ़ाऊंगी। हर माँ को लड़ जाना चाहिए कि ऐसे घर में विवाह नहीं करूंगी जहाँ लोग शराब पीते हैं। हर माँ को लड़ जाना चाहिए कि जो दहेज मांगता है उससे बेटी की शादी नहीं करें, क्योंकि जो दहेज का लालची होगा वो क्या बढ़िया सोच उसकी अच्छी नहीं है। तो आप आखिर में आप यहाँ मुझे लगता है कि सबसे होनहार हैं, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ रही हैं, तो और क्या कहना चाहेंगी? जो भी कहना चाहें, सरकार से, समाज से, लोगों से, माता पिता से अपना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ लड़कियों से कुछ कहूँगी कि जब तक कोई साथ दे या ना दे, खुद पे भरोसा रखना कि हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। और जिसको भी जो भी करना है कर ले, किसी की सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अगर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए कि हाँ आप हमें क्यों रोक रहे हैं, और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी बात में बात छिपी हुई थी कि जिद ने अगर हर बार इतिहास बनाया, हमको भी इतिहास बनाने की जिद है। बिना जिद के, बिना जुनून के, बिना जज्बे के, बिना साहस के, बिना हिम्मत के, बिना कदम बाहर निकाले कुछ होता नहीं है। हमारे बीच में सबसे बाद में आई हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रतारा जी। अभी बात चल रही थी यहाँ कि बेटी के पैदा होने पर सोहर होना चाहिए कि नहीं, आपका क्या राय है? आपके घर में बेटी है? जी नहीं, अभी नहीं है। चलिए, एक थी तो उनकी शादी हो गई। अरे कोई बात नहीं, तो जिनकी शादी हो गई वो भी एक बार फिर से एक दिन आपके घर में सोहर हो गांव में, है पूरे गांव वाले मिलकर सोहर गाइए, क्योंकि बेटियां जिनके घर नहीं, जिनके पैदा होने पर नहीं हो पाया था, तो अब से हम करके एक नया परंपरा डालेंगे कि बेटी हो चाहे बेटा, हम सोहर गाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, खुशी मनाएंगे, लेकिन बधावा बंद करेंगे। बधावा एक सामाजिक बुराई है। इनके सबके चेहरे पर एक बार घुमा दीजिए अगर आप सहमत हैं कि बधावा बंद करना है, क्योंकि एक आदमी के घर 50 आदमी लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमको खिलाओ, और कई जगह कहते हैं पिलाओ, और उसके बाद सबको कपड़ा दो। अरे भाई, इतनी खुशी क्या है? वही बच्चा अगर अभी बीमार पड़ जाए तो दूसरे दिन उसको 10-20 हज़ार दवा के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो नहीं रहता है, लोग कर्ज लेकर 50 हज़ार खर्च करते हैं। तो ये भी एक संकल्प लेना होगा कि हमको आगे बढ़ना है, तो बधावा बंद करना होगा, दारू बंद करना होगा, दहेज बंद करना होगा, और आगे बढ़ना होगा, बच्चियों को पढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघड़ा के ग्रामवासियों को, आप लोगों को। इस चीज़ को अगर हम
टीवी पर चैनल पर चलाएं तो कोई इतराज नहीं ना है? भाई पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतराज करेंगे तो हमारा चैनल रोका जा सकता है आपके एक बार बोलने पर। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि